ये आरजेडी वाले सफेद झूठ बोलते हैं। पेपर मिल कहाँ है हमको दिखा दे। पटना जाने के लिए 4-5 रोड हो गया। 2.5 साल में 100 करोड़ का घोटाला है। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर चुनाव स्पेशल डिबेट प्रोग्राम बिहार में किसकी बहार। तो इसी सिलसिले में आज हम लोग पहुंचे हुए हैं सहरसा और कह सकते हैं कि बिहार की कोसी बेल्ट का राजनीतिक केंद्र मुख्य तौर पर सहरसा को माना जाता है। 2020 में तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर सबसे ज्यादा एनडीए को जीत मिली और कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को निराशा हाथ लगी, इंडिया गठबंधन को। और आखिर इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य तौर पर यहाँ की जो राजनीति है वो बाढ़, विकास और जातीय समीकरण पर टिकी रहती है। जानने के लिए हम लोग पहुंचे हुए कुछ मेहमान हैं। आइए एक बार परिचय आपका करवा देते हैं मेहमानों से। डॉक्टर आलोक रंजन जी हमारे साथ हैं, वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी, फिर से इनको टिकट मिला है। गौतम कृष्ण आरजेडी से प्रत्याशी हैं, महिषी विधानसभा सीट से। अक्षय झा जी जेडीयू की तरफ से पक्ष रखने वाले हैं। नवल किशोर सिंह जनसुराज जिला अध्यक्ष। सुदीप सुमन कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने वाले। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए और आप लोग अपने लिए भी तालियां बजा लीजिए। तो चलिए अब हम लोग सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले विधायक जी से ही हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। आपको 2 बार यहाँ की जनता जिताई, तीसरी बार भी आपको मौका मिल गया है, तो हम पिछले 5 साल का ही पहले हिसाब लेंगे कि आप लोग जितना वादा किए उतना पूरा किए या नहीं किए, और अगर आप जो बोलेंगे वो जनता से पूछ लेंगे कि वो सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं आप। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों का हम अभिनंदन करते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने हमसे पूछा है और पूछना भी चाहिए। जब 5 साल जनता जनादेश दे तो जनप्रतिनिधि से सबसे पहले यही प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं कि इस 5 साल में मैंने जितनी संकल्प की घोषणा 2020 में मैंने अपना स्वयं घोषणा किया था, एनडीए की सरकार ने जो घोषणा की और एनडीए की सरकार ने जो काम किया, उससे भी हट के सहरसा के जनता के लिए एक विधायक ने जो वादा किया था, आज मैं बड़ी फख्र के साथ कह सकता हूं कि मुझे मेरी सरकार के द्वारा अपने उन सारे किए हुए घोषणा को आज के दिन मैंने स्वीकृत करा दिया। स्वीकृत नहीं, स्वीकृति के साथ साथ सब पर काम प्रारंभ हो चुका। आप जल्दी से 5 उपलब्धियां गिनवा दीजिए कि क्या किए आप यहाँ। मैंने सहरसा के लोगों से वादा किया था कि ओवर ब्रिज का काम शुरू करा देंगे। आप जाकर के भी डीबी रोड में देख लीजिए, सहरसा के जनता उबे हुए थे कि यहाँ शिलान्यास होता है, बगैर शिलान्यास किए हुए काम का कार्यारंभ हम करा दिए। दूसरा, मैंने कहा था कि मेडिकल कॉलेज सहरसा में होगा। मेडिकल कॉलेज कैबिनेट से स्वीकृत हो चुका है, जबकि 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, तीसरा स्वीकृत हो गया। नगर निगम, सहरसा के लोग कहते थे नगर निगम अभी तक नहीं हुआ, नगर निगम हो गया और आज नगर निगम यहाँ पर है। मैंने यहाँ के लोगों से कहा था कि जल जमाव समस्या के लिए ड्रेनेज के सिस्टम को शुरू करा देंगे। आज 137 करोड़ रुपया की लागत से स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम सहरसा में उसका टेंडर हो चुका है। कार्यारंभ इसलिए नहीं हुआ कि तब तक आचार संहिता लागू हो। ठीक है, तो अब जवाब लेने की बारी है कि जितना ये काम गिनवा रहे हैं विधायक जी, इतना कुछ काम हो पाया है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि मेरे जैसे एक साधारण राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता को आपने इतने बड़े शो के लिए आमंत्रित किया, तो दिल से शुक्रिया। और समाजवादी विचारधारा और सामाजिक न्याय में आस्था रखने वाले सभी साथियों को कहते हैं, एक बार जोर से बोलिए लालू भगवान की। लालू भगवान है, लालू भगवान है। और दूसरा नारा लगाइए, रोजगार पुरुष तेजस्वी यादव जिंदाबाद। एक मिनट, लालू भगवान है। बिल्कुल। देखिए, इसी को कहा जाता है कि एक मनुष्य, वो मनुष्य जो बिहार के राजनीति में भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है, जंगल राज के लिए जाना जाता है, भ्रष्टाचार में जेल काटने वाला व्यक्ति यदि भगवान हो जाए तो क्या स्थिति हो सकता है इस देश के, इस राज्य का, आप कल्पना कर लीजिए। इसी पर आप क्या बोलेंगे? लालू
भगवान बोल रहे हैं। लोकतंत्र की यह हत्या है। आपको राजा और रानी के पेट से बच्चा जो पैदा लेता है वह राजा नहीं होता है। लोकतंत्र में अगर किसी नेता को अगर भगवान कहा जाता है, तो छोड़िए, भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहा है, यह लोकतंत्र के ये हत्या कर रहे हैं। अगर किसी नेता को भगवान का दर्जा दिया जाता है तो लोकतंत्र की ये हत्या कर रहे हैं। आपको इनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। आपने डिबेट से पहले ही आपने सर एक अलग ही बात बोल के डिबेट छोड़ दी है। मैंने कहा लालू भगवान की जय। सबसे पहले एक मिनट सुनिए। आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, सुनने में बड़ी मजा आएगा। शो में आए हैं तो हम लोग थोड़ा मजा लेके सुने। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं इसको छोड़ दीजिए, लेकिन सामने वाले व्यक्ति जो हैं ये जज हैं। ये दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। इनसे पूछ लीजिए तो पिछले इतने एक मिनट अरे सुनिए पहले दूसरे दिन पहले मेरे सारे एक बार सुने। पहले सुनिए पहले आप चुप रहिए। मैंने कहा लालू भगवान है तो भगवान कौन होता है? भगवान होता है जो गरीबों के हित की रक्षा करता है, जो संविधान की रक्षा करता है, जो भय भूख और भ्रष्टाचार। ये आप इनको जज बोल रहे हैं, जो असलियत में जज है वो आपके भगवान को जेल में। शांत। सहरसा प्रमंडलीय मुख्यालय, यहाँ जो विकास होना चाहिए था ना, वो 20 साल की जो ये सरकार है ना, इसमें वो विकास नहीं हो पाई है। हमारे भी माननीय विधायक जी के द्वारा जो उपलब्धि गिनाई जा रही थी कि यहाँ हमने ये किया वो किया, मैं उनसे मेरा सवाल है माननीय विधायक जी से कि प्रमंडलीय मुख्यालय की हैसियत से सहरसा की विकास होने में इतना विलम्ब क्यों? आप भी यहाँ के 2 बार एमएलए रहे, आरओबी की इन्होंने बात कहा। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं भी राजनीति करता हूँ और आप भी राजनीति करते हैं। किसी भी चीज के कार्यारंभ करने के लिए नेताओं के द्वारा उनका उद्घाटन किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि सहरसा में जदयू के माननीय सांसद हैं और भाजपा के हमारे माननीय विधायक जी हैं, तो आखिर आप उसका शिलान्यास क्यों नहीं किए और आरओबी का निर्माण हो रहा? मैं बताना चाहता हूँ आरओबी का अंतिम शिलान्यास देश के तत्कालीन रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी के द्वारा जो किया गया था, उसी के बाद बरसों बाद वो काम प्रारंभ हुआ। इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूं सहरसा के माननीय जिला पदाधिकारी को, जिनके सूझबूझ और कुशल नेतृत्व से यहाँ आरओबी का काम हुआ। यहाँ के जनप्रतिनिधि तो यहाँ के आरओबी को सिर्फ और सिर्फ टालने का काम किया, बनाने का काम नहीं किया। नहीं हुआ है, उद्योग नहीं लगे हैं, ये सब आरोप लग रहे हैं। जो अभी बोल रहे हैं उद्योग नहीं लगे हैं, उनको ये जरा पूछिए, उनकी सरकार थी, यहाँ पेपर मिल करोड़ों रुपया उसमें खर्च किया गया। अब पेपर मिल एक दिन चालू नहीं हो सका, कबाड़ी का मशीन लाके स्थापित कर दिया। उसको ये बोलने का अधिकार है कि बिहार में उद्योग नहीं लगा? बिहार को जिस प्रकार से 15 वर्षों के लालू जी का कुशासन और उससे पहले कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से बिहार को पहुंचा दिया गया, जहां पर आज यदि 20 साल एनडीए की सरकार नहीं हुई रहती तो बिहार में आपको लोग मिलते, बिजनेसमैन मिलते, कोई आपको यहाँ किसी के पास काम मिलता। आज बिहार में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। आप जिस रोड में सहरसा से पटना जाने के लिए 4-5 रोड हो गया है। सहरसा से इनके राज्य में सहरसा से पटना जाने में 24 घंटा लगता था और बरसात के समय में 3-3 महीना ट्रेन बंद रहता था, काहे कि पानी से बह जाएगा पटरी। वो अब बोलते हैं, पूछते हैं हम लोग से विकास। हम तो आज 4 घंटा में पटना पहुंचाते हैं और 2 साल के बाद 2 घंटा में पटना पहुंचा देंगे, तो विकास और क्या उससे पूछिएगा? आप हमको बता। आप जो है, आप इस बार मैदान में हैं, क्या सोचकर आप आए हैं? क्या लगता है आपको? जातिवाद के ही कह सकते हैं कि जो जाति है वो आपको जिता देगी, या ऐसा आपका कुछ विजन है जिसकी वजह से आप जीत सकते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं, जिस बात को हमारे अभी निवर्तमान विधायक जी ने और पूर्व मंत्री जी ने व्याख्या किया कि विकास की रेखाएं हम खींच रहे हैं, लगातार विकास का ये पैमाना वो पैमाना कर रहे हैं। तो आपने कहा पेपर मिल क्या स्थिति में है, तो मैंने कहा चलिए 1 मिनट के लिए मैं मानता हूं, पेपर मिल की शुरुआत की गई, बंद हो गया। पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। मैंने कहा एक मिनट सुनिए, देखिए सुनिए, पहले एक बार सुनिए, हेल्दी डिस्कशन सुनना चाहिए।
तो आपने कहा पेपर मिल की क्या स्थिति है, तो मैं दूसरा सवाल इसी पे पूछता हूँ। चलिए, हमारी सरकार का परफॉर्मेंस खराब था तो जनता ने आपको मौका दी, आपके गठबंधन को मौका दी, और 1 साल 2 साल 3 साल नहीं 20 साल मौका दी। पेपर मिल कहाँ है, हमको दिखा दीजिए। हमने आपको क्या कहा? जो पेपर मिल है आप चालू करने से पहले उसको बंद कर दिए, करोड़ों रुपया राज्य का खर्चा किए और कबाड़ी का मशीन लाके दे दिए। वो चालू हो सकता था क्या? लेकिन आज आप जाकर देखिए, लगभग 40 से ज्यादा छोटे उद्योग के लिए उसको अलॉट कराया गया है। के माननीय विधायक जी जो बोले कि सहरसा में मेडिकल कॉलेज दिया, उसको पूछिए यहाँ एम्स देने का निर्माण किया। गौतम कृष्णा जो है धरना प्रदर्शन किए एम्स के लिए, आज तक एम्स बना, दरभंगा चल गया, जेल भी गए एम्स के लिए, पूछिए उससे। ये लोग गिनवा रहे हैं काम नहीं हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, और कई सारे ऐसे विद्यालय बन सकते थे, नहीं बने। इनका कहना है मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहरसा बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी चले जाइए सहरसा हॉस्पिटल को, आप जाके देखिए हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के स्वरूप में खड़ा है कि नहीं। उसके ओपीडी को जाके देख लीजिए, आपको लगेगा किसी बड़ा हॉस्पिटल का स्वरूप है कि नहीं। आप उसके बेड को जाकर के देख लीजिए। उनके समय में 20 साल पहले हॉस्पिटल में कुत्ता उसके बेड पर मिलता था, कोई मरीज नहीं मिलता था। अभी हम लोग को सदर हॉस्पिटल में फोन करता है, जरा बोल दीजिए विधायक जी थोड़ा बेड हम लोग को नहीं मिल रहा है। कितना परिवर्तन है। शिक्षा के और स्वास्थ्य के मामले में कहना है कि बहुत विकास हुआ है। मैडम, मैं आपको बड़ा दुख के साथ पुनः कहना चाहता हूं कि सहरसा, जिस सहरसा में अब खड़ा है ना, यह प्रमंडलीय मुख्यालय है। यहाँ शिक्षा के नाम पर कोई विकास नहीं है। शिक्षा में लूट कितना हुआ है, आपके पास अगर उतना समय है आप मुझे इजाजत दे तो मैं एक एक बिंदु पर बता दूंगा। स्वास्थ्य, यह पहली बार है बिहार में सरकार हॉस्पिटल को चकाचौंध करने में लूट, ताकि उससे लूट है ना, रंग रोदन करना, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, फिर दवा सप्लाई के नाम पर, लेकिन चिकित्सा सुविधा जो होना चाहिए, जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए आम आवाम को, आम नागरिक को, वो नहीं मिलता है। और यह सरकार के पास कौन वो वैक्सीन है कि कल हमारे जिला में हमारी बच्ची को टेस्ट के रूप में लगाया गया और सभी टीका लगे हुए बच्चे को यहाँ सदर अस्पताल में पुनः भर्ती करवाया गया। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह, एक मिनट भाई, जिस तरह वैक्सीन का इंजेक्शन बगैर ट्रायल किए, बगैर वो उस पर परीक्षण किए हम मनुष्य पर लगाया गया है, पूरे देश में आज हार्ट अटैक का जो है रेशियो बढ़ते जा रहा है। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य में कोई गुणात्मक नहीं है। सर, मेरा सवाल आपसे है, ये बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि अगर आप लोग सत्ता में आ जाएंगे तो आप लोग हर घर नौकरी अनिवार्य कर देंगे, ये कैसे पॉसिबल होगा? ये ऐसे पॉसिबल है जब हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी कहते थे, पहले सुन लीजिए, हमारे नेता तेजस्वी यादव कहते थे कि कैबिनेट की पहली कलम से हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे ये नौकरी कहाँ से देगा, बाप के घर से देगा, कहाँ से पैसा लाएगा। लेकिन जब नौकरी नहीं 5 लाख नौकरी दी गई, नीतीश सरकार ने नौकरी दिया ना, नीतीश सरकार नहीं, तेजस्वी यादव जी की जब भागीदारी हुई तब नौकरी हुआ। और तब एक मिनट, 20 साल वर्ष से 17 महीना कर देंगे आप, ऊपर से वो मुख्यमंत्री थे, वो क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? अगर देखिए मैडम, ये आरजेडी वाले सफेद झूठ बोलते हैं। नीतीश कुमार की सरकार ने आपको 15 लाख नौकरी दी और उसके बाद आपको 15 लाख आपको जो है सो रोजगार कायम किया, और अगला सरकार बनेगा तो हम लोग 50 लाख नौकरी देंगे और 50 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। 1 करोड़ नहीं, आप 10 करोड़ का पहले वादा तो पूरा कीजिए केंद्र का। केंद्र वाला वादा पूरा हुआ नहीं और आप फिर वादा करने लगे। बिहार में 3.5 करोड़ परिवार है और 26-27 लाख नौकरी का पद सृजित है। आप हमको बता दीजिए, जो आदमी 10 ठो नौकरी दिया तो जमीन लिखा के दिया, वो 3.5 करोड़ नौकरी देगा। भारत सरकार के पास 47 लाख 48 लाख पद है। तो जमीन लेके नौकरी देंगे, ये कह रहे हैं? हाँ, ये जमीन लेकर के नौकरी देंगे तो क्या हालत होगा इनकी स्थिति आप सोच लीजिए।
और जहां एक प्रश्न आपने पूछा, आप हम उस कैबिनेट के गवाह हैं जिस कैबिनेट ने 3 लाख शिक्षक के नौकरी को स्वीकृत किया था। 3 लाख हम उस कैबिनेट के गवाह हैं। और जब तेजस्वी जी आए तो तेजस्वी जी उसको रोक रहे थे। हम लोगों ने आंदोलन किया, मुख्यमंत्री जी पर दबाव बनाया, और अभी भी मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये लोग जब सरकार में आया तो ये हमारे काम को डिस्टर्ब कर रहा था। इनको ही पूछिए, इनका शिक्षा मंत्री थे, एको को दस्तखत भी हुआ है, फाइल पर ही किए हैं। आरोप यही है कि एक मिनट आरोप यही विपक्ष जो है वो शुरू से लगा रहा, जब से आप लोग ऐलान किए हैं कि हर घर नौकरी अनिवार्य कर देंगे, तो क्या यहाँ पर भी जमीन लेंगे क्या लोगों से? हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फांसी किया। हम ये कहते हैं जब तेजस्वी यादव जी सरकार में आते हैं तो नौकरी नहीं, नौकरी का मेला लगता है गांधी मैदान में, और आप उससे पहले कितना वक्त सरकार में है और आप उसके बाद कितना वक्त सरकार से क्या हो रहा है, इसलिए कहते हैं। और यहाँ कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज दिए, हम पूछते हैं कि तेजस्वी सरकार में आते हैं तो खूब विकास करते हैं, कब आई सरकार में, कितना वक्त रहे? पहले सुन लीजिए ना, आपने कहा कि सहरसा में हमने मेडिकल कॉलेज दिया। मैं पूछना चाहता हूँ विधायक जी से, मैं वीडियो था पहले, और उसके बाद जब मैं राजनीति में आया तो एम्स आंदोलन के चलते मैं 10 दिन जेल गया हूं। हम पूछते हैं कि हमारा आप एम्स क्यों नहीं बचा पाए जो सहरसा के हिस्से में था, और चले आप मेडिकल कॉलेज देने के लिए। यहाँ जब हमारे आलोक भैया सहरसा का बेटा जब मौजूद है तो गुत्थिया क्यों चाहिए? जो गेट ऑफ जंगल राज की बात करता है उसको ये नहीं दिखाई पड़ता है कि सड़क गांव-गांव में सड़क, झोपड़ी के नीचे सड़क, और जो है एक मोहल्ला के खेत और समाज के लोग इनके प्रगति से, इनके विकास से प्रफुल्लित हैं। मेरा आलोक रंजन जी से मुख्य सवाल है कि सहरसा का जाम का समस्या कब दूर होगा? अगर आप सहरसा का नेता है तो एम्स क्यों नहीं हुआ सहरसा में एम्स, और जाम की समस्या कब होगी? मैं वर्तमान विधायक आलोक रंजन जी से पूछना चाहता हूँ, आप 10 साल से सत्ता में हैं, एम्स का जमीन आवंटन हुआ, कितना कमीशन लेके दरभंगा एम्स को बेचे हैं? जाम की समस्याओं से बड़ा परेशानी है। अच्छा एक बात हम बताइए, ओवरब्रिज किसके लिए हुआ है? उसी समस्या से निजात के लिए ना। और एक ओवरब्रिज नहीं, हमारे सहरसा में 7 ओवरब्रिज हो जाएगा। एक NH पर ओवरब्रिज बन रहा, 5 हमारी सरकार ने तय कर दिया है। गंगजला ढाला, शिवपुरी ढाला, पॉलिटेक्निक ढाला, सिमराहा ढाला और हटियागाछी ढाला, 7 हर स्वीकृत है, सब चीज है। 5 साल तो हमसे पहले यहाँ आरजेडी के विधायक थे, 5 साल रहे हम इस 5 साल से पहले। उनको पूछिए जो आरजेडी काल में क्या क्या वो किए थे 5 साल में। हम तो 5 साल का रिपोर्ट आपको हम तो करंट का पूछेंगे ना। 2005 में बिहार और 2025 में बिहार सबसे गरीब राज्यों में गिनती है। तो हम कहते आंकड़ा में तो बड़ा सुखद लगेगा। सहरसा शहर का स्थिति देखिए तो नर्क का स्थिति है, आप कहीं चल नहीं सकते हैं। पूरा पानी जल जमाव, थोड़ा भी पानी होता है तो लोगों के घर में घुस जाता है। बदहाल स्थिति है, अराजक स्थिति है। अगर इसमें भी खुशहाल हैं लोग तो धन्यवाद उस पार्टी और उस पार्टी के लोगों को कहना हम चाहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय विधायक जी ने कहा कि हमने नगर निगम बना दिया। माननीय विधायक जी से हम पूछना चाहते हैं कि इसी नगर निगम में 2.5 साल में 100 करोड़ का घोटाला है। विधायक जी कहे नहीं जवाब देते हैं, और जांच गठित है, 100 करोड़ का घोटाला है, तो विधायक जी इसका भी जवाब दे दें, घोटाला कैसे हुआ है? बीजेपी का काम है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार में सब लिप्त, इसी का नाम है इंडिया। जल्दी से आपसे बता दीजिए, इस बार बदलाव होगा या बरकरार रखने वाली है? बिहार की जनता सेट करके है, वो यूपीए की सरकार को कभी आने नहीं देगी। वो 20 साल का कुशासन देख लिया है, 20 वर्ष से हम लोग हैं, और बिहार की जनता विकास को समझ गया है। अब वो फिर अपहरण उद्योग जो मुख्यमंत्री आवास से चलता था वो अब नहीं चल पाएगा। अब कोई बदलाव नहीं। बदलाव होगा, विपक्ष से आपको सत्ता में आने का मौका मिलेगा, जल्दी से। आप देखिए बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में एक रोजगार वाली सरकार बनने जा रही है, और इसी से बौखलाहट दिखा जा रहा है। ये सब बदलाव या बरकरार? नीतीश कुमार का इकबाल है, टाइगर अभी जिंदा है। कोसी में आपको जो है सो महागठबंधन का खाता भी नहीं खुलने देंगे। इस बार आप लोग जितनी सीट पर लड़ रहे हैं उस पर मौका जनता देने वाली है, भरोसा है? देखिए
दो बड़े भाई और छोटे भाई से लोग परेशान हैं। तीसरा विकल्प तैयार है। लोग तीसरे विकल्प के तरफ जाएंगे और बदलाव हो के रहेगा। बदलाव या बरकरार? मैडम, आप सहरसा मिथिला क्षेत्र में है और हम मैथिली में आपको अंतिम में कहना चाहते हैं, कहे छियो 20 से 25 नहीं चलतो नीतीश। तो चलिए ठीक है भैया, तो इस बार फिर से नीतीश कुमार या फिर इस बार 25 से 30 नीतीश फिनिश, ये जो नारे लग रहे हैं, किस नारे पर मुहर जनता लगाने वाली है, ये जानने के लिए आप लोग सहरसा पहुंचे।